नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी कहानी सुगिया को पढ़ाने वाला हूं। यदि आप इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग बनफुल भाग 1 में संकलित कहानी सुगिया को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं शकुंतला मिश्र। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सुगिया। दोस्तों, ये नागपुरी का कहानी है। मैं इसे नागपुरी से पढ़कर हिंदी से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी बरिसों बरिस कर सपना पूरा होलक। देश कर 28वां राज्य कर रूप में सामने आलग झारखंड राज्य। नवा राज्य, नवा अरमान, नवा उमंग, उत्साह और संगे जागलक नव निर्माण कर आसरा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। वर्षों का सपना था कि हम लोग का झारखंड अलग राज्य हो, अलग राज्य झारखंड बने। दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड राज्य अलग हुआ। नया राज्य, नया अरमान, नया जोश, नया उत्साह, नव निर्माण के आसरा में एक नया राज्य बना। सभी के मन में विश्वास था कि नए राज्य बनने के साथ ही सभी लोगों का कल्याण होगा, सभी झारखंड वासियों का कल्याण होगा। जाने कहाँ से आए गेलक आदमी कर बाढ़, झारखंड कर टका टुकू वन पहाड़ और पठारी राज्य में बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची और बेचाए लागलक शहर कर तरिया कर सोना माटी। देखिए, झारखंड बनने के बाद अचानक जाने कहाँ से आदमी लोग का भीड़ इतना आ गया, बाढ़ आ गया। मतलब आदमी लोग बहुत सारे यहाँ पर आ गए। कहाँ? झारखंड में। टका टुकू मतलब पहाड़ पर्वत, वन पहाड़ और पठारी राज्य, पहाड़ी राज्य में बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची। शहर का साइड साइड का कोई थोड़ा बहुत जमीन जगह था, सभी बिचाने लगा। शहर तरिया कर सोना माटी, शहर के साइड में जितना भी माटी सोना के समान था सभी बिकने लगा। उजरेक लागलक घर कर काठ बांस, उतरेक लागलक खपरा। माटी घर घर माटी में मेसेक लागलक और उकर ठावे गिरेक लागलक ट्रके ट्रक लोहा कर छड़ बाला और सीमेंट। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उजरने लगा घर का काठ बांस, मतलब कि जो कच्चा घर था, काठ लकड़ी और बांस से छप्पर बनाया हुआ था, सभी उजरने लगा, उसको उखाड़ के फेंकने लगा। उतरे के लागलक खपड़ा, जो खपड़ा से छाड़ा गया था, छप्पर बनाया गया था, वो भी उतरने लगा। माटी का घर माटी में मेसेक लागलक, माटी का घर को धंसा दिया गया, माटी में मिला दिया गया और उसके जगह में उकर ठावे मतलब उसके जगह में उसको गिरा कर ट्रक ट्रक लोहा छड़ बालू ये सीमेंट सब लाके बिल्डिंग बड़ा बड़ा खड़ा कर दिए जाने लगा। ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनने लगा। कोड़ाए लागलक पोरसे पोरसा गाढ़ा और पिलर पर पिलर, छत पर छत ढलाए लागलक। अब देखिए, एक एक पुरसा मतलब एक पोरसा पोरसा मतलब समझ रहे हैं, पैर से ऊपर हाथ को सीधा करेंगे उतना तक एक पुरसा बोलते हैं। ठीक है, वही पोरसा पोरसा गाढ़ा मतलब गड्ढा खुदाने लगा। और पिलर जगह जगह मतलब कि घर गाढ़ा खोद कर वहाँ पिलर खड़ा किया गया और छत ढलाने लगा, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनने लगा। उजरे के लागलक वन, टूटे के लागलक पहाड़, बने लागलक गिट्टी मिले लागलक आदिम मन के काम। देखिए, जंगल झाड़ सब अब कटने लगा। उजरे के लागलक वन मतलब जंगल झाड़ कटने लगा। टूटे लागलक पहाड़, टूटने लगा पहाड़। गिट्टी मिले लगा, गिट्टी सब फिर वो पहाड़ सबको तोड़ के उसमें उससे गिट्टी बनाया गया और सभी जो आदमी थे वो लोग को काम मिलने लगा।
आदि मन के काम, मतलब कि मिलने लगा आदमी लोग को काम। जेकर ठाव ठेना माटी काठी बने लागलक रेजा कुली मिस्त्री और हेल्पर। जिसके जगह था, स्थान था, जो यहाँ के रैयती थे, जिसके जमीन थे, सभी बनने लगे रेजा कुली मिस्त्री और हेल्पर। मतलब सभी कुली बन गए, रेजा बन गए, हेल्पर बन गए और काम करने लगे। गांव गांव से आदमी आवे लागले शहर, हाथ में कोड़ी खांध में झलगी झोरा ले ले। देखिए, गांव गांव से सभी आदमी काम करने के लिए शहर आने लगा, हाथ में कुदाली खांध में गेड़ुआ सब लेके यहाँ पर काम करने, शहर में काम करने के लिए आने लगे। कटेक लागलक सेमैर डुमैर सरई अम्बा और जामुन, और उ मनक ठावे खड़ा होवे लागलक गछों से ऊंच ऊंच आवासीय अपार्टमेंट और ऑफिस। देखिए, कटने लगा सेमेर, मतलब सेमेर का पेड़ जान, सेमल का पेड़, डूमर सरई सखुआ उसको बोलते हैं, आंबा मतलब आम, जामुन, और ये सब पेड़ कटने लगा। मतलब एक उदाहरण है, ठीक है। सभी पेड़ वहाँ इस जगह पे जितने भी पेड़ थे सब कटने लगे, और उसके जगह में पेड़ से भी ऊंचा ऊंचा आवासीय अपार्टमेंट, मतलब कि रहने के लिए क्वार्टर बनने लगा और ऑफिस बनने लगा। इसमें बद्री के लुमरेक वाला गोटेक बिल्डिंग बनत रहे, तहाँ काम करत रहे सुगिया। देखिए, अब शुरू हो रहा है ये मेन कहानी। ऐसे ही बद्री के लुमरेक वाला मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग, ठीक है। नीचे से देखने से लगता था कि ये बद्री, मतलब कि ये आकाश को छू ले रहा है ऐसा। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बद्री के लुमरेक वाला गोटेक बिल्डिंग बनत रहा, मतलब कि बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बन रहा था। उसी में एक काम करती थी जिसका नाम था सुगिया। सुंदरे कर मूर्ति रहे सुगिया, मतलब कि ये एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर लड़की थी सुगिया। डोरी माझी लखे काया, ऊंचपुर गोर नार, मोट डांट हरिन तेर आंख, सुगा लखे मधुर गोइठ। देखिए, डोरी मांझी, डोरी जान रहे हैं, डोरी मांझी मतलब डोर, ये महुआ सब फलता है डोरी, ठीक है, उसका फल को बोलते हैं डोरी। उसी से बीज निकलता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। उसी तरह काया, उसका शरीर चमक रहा है। ऊंचपुर गोरनार, एकदम चिकना गोरा गोरी थी। मोट डांट, शरीर भी एकदम गोल मटोल। हरिन, हरिन तेर मतलब हिरन की जैसा उसका आंख। और सुगा लखे मधुर गोइठ, मतलब मधुर बात। उकर होंठ हंसत रहे और नजर बोलत रहे। होंठ को देख कर लग रहा था ये हंस रही है, ठीक है, और नजर, उसका नजर में ही बोली छिपा हुआ है। मुदा गरीब ले कखनो कखनो सुंदरे बन जायला शराब, यही होलक सुगिया से। लेकिन, मुदा मतलब लेकिन, गरीब के लिए कभी कभी ये सुंदरता ही शराब बन जाता है, और यही हुआ सुगिया के साथ में। तो क्या हुआ दोस्तों, ये सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही सहज और सरल भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। तो विश्वास रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर संभव हो तो आप सुपर थैंक्स का बटन है, उसको क्लिक कर सुपर थैंक्स जितना संभव हो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाँवे कर छोड़ी सोमारी शहर में मिस्त्री मन से रेजा काम करत रहे। गांव का ही लड़की सोमारी शहर में मिस्त्री लोग के साथ में रेजा का काम करती थी। एक दिन उस सुगिया से कहलक, तोय घर लाली झूठो जोन एड़मेड़ात रहिसला। एक दिन सोमारी सुगिया से कहती है कि तुम घर के आसपास झूठो बिना मतलब का ही घूमते रहते हो। ऐसा सुगिया से कहती है कौन? सोमारी। शहर चल कमाए के लिए, दुई चार पैसा हाथों में रही, सबको श्रद्धा पुरावे। मिस्त्री मोके दुई गो रेजा लाने कही है, जाबे तो चल। देखिए, सोमारी कहती है सुगिया से कि चल शहर कमाए के लिए, मतलब चलो शहर कमाने के लिए, दो चार पैसा मतलब कुछ पैसा तेरा हाथ में भी आ जाएगा और अपना जो भी है आवश्यकता उसको पूरा कर लेगी। मिस्त्री
हमको मतलब मौके मतलब हमको दो रेजा दो काम करने वाली लाने के लिए बोली है, तो जाबे का ऐसा बोल रहे हैं, जाओगे क्या ऐसा बोलती है सोमारी सुगिया से। सुगिया एक धाव ले तो सोच में पड़ गेलक का जैन आयो जाय कि दे कि नहीं। तब जब से दादा भौजी कोड़ा कमाए गेलें और पौर साल कर गेल आज तक नी घुरलें, ना उमनक कोनो पता ठेकान मिलक, तब से बेटी के तनी बेसिए सकिस्ता करेला आयो हर। देखिए समझिए, सुगिया एक धाव जब वो सुमारी का बात सुनी तो एक बार वो सोच में पड़ गई कि उसका माँ जाने देगी कि नहीं देगी। जब से उसका दादा और भौजी मतलब कि भैया और भाभी कोड़ा कमाए मतलब कि परदेश अपना गांव से दूसरे जगह उसको कोड़ा कमाए मतलब कमाने जाते हैं, उसको बोलते हैं कोड़ा कमाए। जब वो कोड़ा कमाने वे लोग गए तब से पौर साल मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल से लगभग वे लोग आज तक वापस नहीं आए। ठीक है, घर नहीं आए। वो लोग का ना कोई चिट्ठी मिला ना कोई भी ठिकान वो लोग का आता पता नहीं। तो उस समय से सुगिया का उसका माँ ज्यादा केयर करती थी। तो इसी में वो सोचने लगी कि माँ जाने देगी कि नहीं देगी। वो गांव में ग्रामीण बैंक में बढ़ाएला सोहराएला जे मिलेला माए बेटी खाए के गुजर कर लेवेना। देखिए ये सुगिया का माँ है वो ग्रामीण बैंक है गांव में ही, उसी में झाड़ू सब करती है और उससे जो मिलता है उसी से दोनों माँ बेटी गुजर बसर अपना करते हैं। रोपा डोभा कर दिन में जायला भूती बनी कमाए ले, संगे लेते जायला बेटी के कमाए मुदा मजाला है, सुगिया कहों एकला चल जाई। सुगिया बड़ा दुलरुआ रहे आयो हरक। देखिए रोपा डोभा मतलब बरसात का दिन में जब रोपा सब होता है तब तो उस समय उसका माँ भूती बनी काम करने के लिए रोपा रोपने के लिए जाती है, तो सुगिया को भी साथ में लेके जाती है। लेकिन सुगिया भी कहीं अकेले नहीं जाती, ठीक है, कहीं नहीं जाती। सुगिया अपना माँ का बहुत ही दुलराही थी, वो अपना माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। शहर कमाए जाए ले ईसन रठाइन कर दिलक कि आयो हर के मानेक पड़लक। जब सोमारी का बात सुनी सुगिया तो शहर काम करने के लिए इतना रट लगा दी, जिद्दी करने लगी माँ का दुलारी सुगिया कि उसका माँ को झुकना पड़ा। सुगिया सोमारी से जायक लागलक शहर रेजा कमाए। अब सुगिया सोमारी से रेजा कमाने के लिए शहर जाने लगी। नझो फिरचाते उठे और झट झट गोबर अंगना करे, मुर्गी के दाना देवे, दुयो छगरी ले डहुरा काट के लाइन के देवे और फिर 3 कोस हींट के रांची शहर चल जाए रेजा कमाए और सांझ पहर धुंधरुक होल पर घर घुरे। देखिए समझिए, अब काम वो रांची में उसको मिल गया तो वो सुबह बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी उठ जाती थी। जब उजाला नहीं हुए रहता था उसी समय उठ जाती थी और जल्दी जल्दी गोबर सब फेंकती थी, मुर्गी सबको दाना देती थी। 2 बकरी था वो लोग के लिए डहुरा डाली सब काट के ला देती थी। फिर 3 कोस दूर रांची शहर हिट के जाती थी पैदल चलकर रेजा कमाने के लिए। और शाम को जब अंधेरा होने लगता था उस समय वह घर आती थी। हफ्ता झोंके के दिन आए गेलक, मुंशी हकालक सुगिया अब 1 हफ्ता काम कर ली, हफ्ता झोंकने का पैसा झोंकने का समय आया तो मुंशी हकाया सुगिया अचरा समराते आँख के भूई में गड़ाते उठलक सुगिया और जाय के मुंशी ठीन ठठाक गेलक। मतलब कि अचरा अपना अचरा को समराते हुए सिर को नीचे किए हुए, गांव का लड़की लोग कैसे शर्माते हैं उसको तो आप लोग जानवर करते हैं, ठीक है, शर्माते हुए वो मुंशी के पास गई सुगिया और खड़ा हो गई। मुंशी ठीन खड़ा रहे, ठेकेदार नापलक सुगिया के ऊपरे से नीचे, वाह ई कादों में कमल कहाँ से, अंधरिया में ई चांद,
मने मन सोचलक और पूछलक, क्या नाम है तुम्हारा। देखिए, मुंशी के पास एक ठेकेदार खड़ा था। वो सुगिया को ऊपर से नीचे देखा और सोचने लगा, वाह, ये कादों में, ये कीचड़ में कमल खिला हुआ है। मतलब भाई, ये देहात से ये कमल जैसा, ये इतना सुंदर लड़की, ऐसा वो ठेकेदार सोचने लगा। कहाँ से ये अंधेरिया रात में चांद, मतलब ये अंधेरा में कहाँ से ये चांद जैसा लड़की आ गई इस गांव में। मने मन वो सोचने लगा और पूछा कि सुगिया से कि क्या नाम है तुम्हारा। थरथराए गेलक सुगिया कर देह गतर, भूई कर माटी के गोड़ कर अंगूठा के से नोकटेक लागलक। मतलब कि जब ठेकेदार पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वह डर गई, ठीक है, और थरथराने मतलब कांपने लगी, उसका शरीर भी कांपने लगा। और भूई कर माटी मतलब कि ये जमीन का जो मिट्टी था, उसको पैर का अंगुली होता है उसी से, ठीक है, नौकटने लगा, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा खुरियाने लगी, ठीक है। सोमारी चट ले कहलक, ई हमरे कर गांव कर छोड़ी है के। सुगिया सोमारी जल्दी से जवाब दी, वो तो पहले काम कर चुकी थी, तो वो जवाब देती है कि हम लोग का गांव का ये लड़की है सुगिया। ठेकेदार अपन होंठ के दांत से चिपलक, आना तुम लोग मेरे कमरे में। ठेकेदार का नियत ठीक नहीं था, वो अपना होंठ को दांत से चिप लिया और कहा कि आना तुम लोग मेरे कमरे में। सोमारी डरे डरे पूछलक, हमरे से कोनो गलती हो गेलक का मुंशी। डपटलक, बड़ा बकबक करिसला सोमारी। देखिए, सोमारी डर गई और पूछती है कि हम लोग से कोई गलती हो गया है क्या। मुंशी डांटता है और कहता है, बड़ा बकबक करती हो सोमारी, साहेब अपन कोठरी में हकात हैं तो जा, इतना पूछारी काले करिसला। मुंशी कहता है कि साहब अपना रूम में बुला रहे हैं तो जाओ, इतना पूछ क्यों रहे हो, इतना पूछते क्यों हो, ऐसा बोल रहा है। देखिए, मुंशी और ठेकेदार दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक जैसा है। सुगिया सोमारी से गेलक ठेकेदार कर कोठरी में, तो कोठरी कर घेरा में बाइज के रह गेलक। ठेकेदार कर दुलरी बन गेलक सुगिया। देखिए, सुगिया सोमारी से चल गई ठेकेदार के रूम में, तो रूम में गई, उसी दिन से वो वही रूम में बाज के, मतलब वही रूम में फंस के रह गई। मतलब कि ठीक है, क्या हुआ जिससे कि वो ठेकेदार का दुलारी बन गई सुगिया। अब देखिए दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे क्या कुछ हुआ जिसके कारण सुगिया ठेकेदार का दुलारी बन गई। गांव कर सोन सुभियार काचा बांस लखे छोड़ी, नेव गेलक छल पचरंज कर आगू में, बन पहाड़ कर सुगा उड़ेक लागलक। शहर कर हवा संगे बेगर ई जानले कि ई हवा आंधी बन के उकर सरबस ले ले नाव निशान मिटाई दे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है, उसको समझिए, मैं समझाता हूँ आप लोगों को हिंदी में। देखिए, गांव कर सोन सुभियार काचा बांस लखे छोड़ी, मतलब कि गांव का एक सुंदर सुशील लड़की, ठीक है, कांचा बांस, कच्चा उम्र का, ठीक है, नया लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की कैसे उस छल के आगे झुक गई। बन पहाड़ कर सुगा उड़ेक लागलक, ठीक है, जंगल से निकल कर निकली तो हवा में कैसे इस तरह से बह गई कि वो जान ही नहीं सकी कि ये छल आगे मेरा क्या क्या नुकसान करेगा, इससे हमें क्या दिक्कत होगा, उसको वह जान ही नहीं सकी, उसको समझ नहीं पाई। अब सुगिया कर बेरा ईटा गाढ़ा बोहेक ठाव में ठेकेदार साहब कर सेवा सुसार में बीत गेलक। देखिए, अब सुगिया ठेकेदार का दुलारी बन गई। क्या प्रलोभन दिया ये हमें भी नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। दोस्तों, वो ईटा गाढ़ा में ईटा, ठीक है, ईटा गाढ़ा में ईटा ढोने के बजाय अब उसका काम ठेकेदार का सेवा करने में लग गया।
रकम रकम कर गहना गुड़िया और बरन बरन कर साड़ी जाकिट सुगिया रानी महारानी लखे दिसेक लागलक। कतना दिन लुकतक ई बात। देखिए दोस्तों, अब ठेकेदार उसके लिए तरह तरह के गहना गुड़िया साड़ी ये सभी वो उसके श्रृंगार के लिए देने लगा। अब वो एक महारानी की तरह दिखने लगे। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिपता है। कितना दिन छुपता ये बात। गांव में फुस्सू टुरू होए लागला। गांव में सभी कोई कहने लगे कि इसके पास इतना धन आया कैसे, ये ठेकेदार के इतने करीबी कैसे हो गई। एक दिन ठेकेदार दहदराज सुगिया के लेके आए गेलक गांव में अपन गाड़ी से। एक दिन का बात है, ठेकेदार अपना गाड़ी में बैठा के ले आया गांव में। गोटा गांव कर छुआ घेर दिले गाड़ी के। छोड़ा मन जुमे लागल। ठेकेदार बाहर निकलक। अरे आइए आप लोग, मैं तो आप सबों से मिलने आया हूँ। देखिए एक दिन का बात है कि ठेकेदार सुगिया को अपना गाड़ी में बैठा के गांव ले गया। गांव में सभी कोई निकले, सभी लड़का लोग बच्चा लोग सब उसको घेर लिए। तो वहां पर वो गाड़ी से उतरा और कह रहा है कि आइए सभी से मैं मिलने आया हूं आप लोगों से, ऐसा कह रहा है ठेकेदार। और निकुशवालक ड्राइवर से दारू कर पेटी और छुआ मन ले मिठाई का डिब्बा। और ड्राइवर से दारू का पेटी निकलवाया बड़े लोग के लिए और बच्चा लोग के लिए मिठाई का डिब्बा। विरोध कर सुर मध्यम पड़े लागलक। जैसन आदमी तैसन बात करे लागलक ठेकेदार। देखिए सब कोई को लगा था कि विरोध किया जाएगा, उसको कुछ कहा जाएगा। लेकिन जब उन लोग को मिल गया दारू का पेटी और बच्चों को मिठाई का डब्बा, तो विरोध का जो सुर था वो धीमी पड़ गया। वे लोग जैसे आदमी थे वैसे बात करने लगा ठेकेदार। उन लोग को लगा कि हम लोग का ये बहुत ही करीबी है। सबके विश्वास हो गया कि इतना बड़का आदमी से दोस्ती करे तो माइन कर बात है कि दोस्तों वहां पर वो विश्वास जगा दिया सभी गांव वालों के ऊपर कि वे सही आदमी है। अपने आप मतलब ठेकेदार सही आदमी है, ऐसा ठेकेदार अपना विश्वास जगा लिया। और सब कोई सोचने लगे कि इतना बड़का आदमी ठेकेदार होके इतना माइन कर रहा है, इज्जत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुगिया के विश्वास हो गेलक यही उकर भगवान है। सुगिया को विश्वास हो गया कि यही उसका भगवान है, यही इसको सुखी से रख सकता है। एक रात ठेकेदार सुगिया के अपन गाड़ी में लाइन के पहुंचाए के घुर गेलक। उकर जाते जीतू सुगिया का डहर के छेक के खड़ा हो गेलक। देखिए एक रात का बात है कि सुगिया को ठेकेदार गाड़ी में लाकर घर पहुंचा दिया। उसके जाते ही जीतू एक गांव का लड़का था, उस सुगिया को डहर में ही रोक लिया। सुगिया नुराय के देखलक जीतू के, छो हो जाए के दे मौके। देखिए जब जीतू सुगिया का रास्ता रोक लिया तो सुगिया कह रही कि साइड हो जाओ, हमको जाने दो, ऐसा कह रही है सुगिया। जीतू धैर्य लेलक उकर बाई के। सुगिया तोए जोन डहर में जाथिस वो डहर तोड़ने ना लगे। अब जीतू उसको समझाने लगा कि सुगिया तुम जिस रास्ता में जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। इखनो कोनो नखे बिगड़ घुर जा रे। सुगिया बमक के कहलक, मैं गवैया के नी जानो ना का, शुभ हिस्गा से जरा था मोर सुख देख के। देखिए जीतू सुगिया को समझाता है कि ये रास्ता जिस रास्ता में तुम चल रही हो ये रास्ता सही नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस आ जाओ। तब सुगिया गुस्सा जाती है, बम्बक जाती है, गुस्साती है और कहती है कि हम क्या गांव वाले को नहीं जानते हैं? मेरा जो उन्नति है, मेरा जो सुख दिखकर आप लोगों को जरन हो रहा है। ऐसा कह के जीतू को डांटने लगती है। जीतू कलेब के कहलक, सुगिया तोय नहीं जानिस ला मैं तोके कतना प्यार करो ना, तोर बर्बादी मैं देख नहीं सको ना। अब जीतू कलेब के मतलब तड़प के एकदम प्यार करता था सुगिया से।
तो अंदर ही अंदर तड़प हो रहा है और तड़प के कहता है जीतू कि सुगिया, तुम नहीं जानती हो कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तेरा बर्बादी हम देख नहीं सकते हैं। अरे जा तोर नजर कर पाप के मोइनी बुझोना का, छोड़ मोर बाह के और हिचड़ के सुगिया अपन घर बट सोझलक। तब सुगिया कहती है, अरे जाओ, तेरा पाप को हम नहीं समझते हैं, तेरा छल को हम नहीं जानते हैं का, छोड़ो मेरा बाह को। ऐसे कह के सुगिया हिचड़ कर, ठीक है, अपना बाह छुड़ाकर, पीछा छुड़ाकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है, जीतू से अपना हाथ छुड़ाकर। जीतू भैराइख लोर लेके सुगिया के जाते देखे रहलक। जीतू तड़प से अंदर ही अंदर रोने लगा, उसका आंख में आंसू भर गया, लेकिन करता तो क्या करता बेचारा, आंख भरा हुआ था और वो सुगिया को जाते हुए देख रहा था। सुगिया के बहुत प्यार करत रहे, सोचत रहे तनी कमाए के मैसारी और सुगिया के लेख देख कर जुगाड़ बैठा लेबू और तब सुगिया कर दादा भौजी कोड़ा से घुर आवे, तब सुगिया के मांगे उकर घर अपन माय बाप के भेजबू, मुदाहिया तो का से का हो गेलक। देखिए, वो सोच रहा था कि थोड़ा बहुत काम करके मैसारी एक कपड़ा होता है, ठीक है, तो उसको खरीदने के लिए वो कमा के जुगाड़ करता और सुगिया के लिए कुछ लेने देने के लिए उपाय करता, कमाता। तब ये सोच रहा था वो। और जब सुगिया का दादा भौजी मतलब भैया भाभी कोड़ा से घूर के आते, परदेश से वापस आते, तो वो लोग से अपना हाथ मांगने, सुगिया का हाथ मांगने के लिए अपना मम्मी पापा को वहां पर भेजता। लेकिन यहाँ तो क्या से क्या हो गया, उकर सपना कर महल बाला कर भीत लखे घर के गिरे लगलक। जो सपना वो देखा था जीतू, वो सपना बालू, जानते हैं ना, बालू देखे हैं, जब वो पानी आता है तो कितना बड़ा दीवार जैसा बनाए रहेंगे तो वो ढह जाता है, ठीक उसी तरह ढहने लगा उसका सपना, एक बालू की दीवार की तरह ढहने लगा। और एक दिन आखिरी मंजिल का ढलैया होए गेलक। अब काम करैया के महीना दिन ले छुट्टी कर देल गेलक। सुगिया रहे भारी गतरे। और एक दिन का बात है कि जहाँ काम करते थे वहां पर आखिरी मंजिल का ढलैया हो गया, जहाँ सुगिया काम करते थे, ठीक है। सब जो काम करने वाले थे सभी को छुट्टी मिल गया 1 महीना का, ठीक है। सुगिया रहे भारी गतरे, मतलब कि ठेकेदार से उसका संबंध था, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, ठीक है, और छुट्टी मिल गया सभी को। घरे में रहे हुकुम रहे, घर में ही रहने का उसको आदेश मिला होता। बात रहे ढलैया कर काम सिराते हैं ठेकेदार साहब आवे और अपन माय बाप के लेके और उकर हाथ मांगवे और जन्म जन्म ले दियो एक हो जावे। बात हुआ था दोनों में कि जैसे छुट्टी होगा, ठीक है, छुट्टी खत्म होगा तब ठेकेदार आके उसका हाथ मांगते, किसका, सुगिया का, और दोनों जन्म जन्म के लिए एक हो जाते, ऐसा बात हुआ था। ढलैया दिन हाल भेजवालक ठेकेदार सोमारी से, फिकिर न खेर करे, मुदा फिकिर करते महीना बीत गेलक। अगर गवैया जान गेल कि मैं भारी गतरे हों तो निही मोके इकर से पहले जाए के ठेकेदार से भेंट करे चाहिए। देखिए, ढलैया दिन जो ढलाई हो रहा था उस दिन खबर भेजवाया ठेकेदार सोमारी से कि चिंता नहीं करना है, ठीक है, चिंता फिकिर नखे करे, मतलब चिंता नहीं करना है, ऐसा कह के वो खबर भेजवाया था सोमारी से। लेकिन चिंता करते, फिक्र करते हुए महीना बीत गया। अगर गांव वाले जान जाते कि ये प्रेग्नेंट है तो दिक्कत हो जाता। उससे पहले वो सोचने लगी कि हम जाके ठेकेदार से भेंट करेंगे, और सोचलक सुगिया और चुपचाप एकला चल गेलक मिले के लिए। वो ऐसा सोची और एकला चुपचाप चली गई ठेकेदार से मिलने के लिए।
हफ्ता बांटे के दिन रहे, मुंशी बांटत रहे पैसा, ठेकेदार कर कोनो नहीं रहे। मुंशी कर नजर सुगिया पर पड़लक। अरे सुगिया, आओ आओ। का कहे सुगिया, अब तो पैत तक नखे बाँचल, पैसा बाँच के का करी? मुश्किल से पूछलक। दादा उन्हीं आए हैं का? समझालक मुंशी। अरे पगली, ई बड़ आदमी मन के कर अपन होए। ई मनक जिंदगी में कितना सुगिया आवत जात रहे ना, उनके रेलवे कर बड़का ठेका मिल गेलक, उ झारखंड छोड़ के चल गेलक। देखिए यहाँ पर समझिए, सुगिया आई वहाँ पर, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। देखिए सुगिया आई, आज सुगिया को देख रहा है मुंशी, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। पैसा बचा के वो क्या करेगी? मुश्किल से वो पूछती है, ठीक है, वो एकदम बड़े मुश्किल से पूछती है मुंशी से कि दादा उन्हीं आए हैं का? मतलब वो ठेकेदार नहीं आए हैं का? ऐसा तो मुंशी समझ जाता है और कहता है अरे पगली, ये बड़े आदमी लोग हैं, ये लोग के ऊपर क्या विश्वास करना है? ये लोग के जिंदगी में कितने सुगिया आते हैं और कितने सुगिया जाते हैं। उसको रेलवे में बड़ा ठेका मिल गया है, वो झारखंड को छोड़कर चले गए हैं, ऐसा कह रहा है मुंशी। सुगिया के लागलक तिरमिराय के गिर जाई, मुदा ऊ तो कही रहे झटे से मोर से बिहा करवाए। बात काटते कहलक मुंशी, तोहों पर ले केकर फेरा में? उनकर 2 गो छुआव हैं, तो यही ठिन रह तोके देख ले 5,000 रुपया दे दे हैं, मैं लाइन देत हूँ। और मुंशी भीतरे चल गेलक। देखिए सुगिया को लगा कि चक्कर आ रहा, ठीक है, वही जगह चक्कर खा के गिर जाएगी, लेकिन वो फिर कहने लगी कि वो तो कहे थे कि हमसे शादी करेंगे। तब मुंशी बात काटते हुए कहता है कि अरे तुम भी क्या विश्वास कर लेती हो, उनके तो 2 बच्चे हैं, तुम यही जगह रुको, तुमको देने के लिए 5,000 रुपया दे रखे हैं। ऐसा कहते हुए मुंशी अंदर चले जाता है। अब सुगिया से उठिन खड़ा होल नहीं जात रहे, लोर रहे कि ढरे के छाती के भिंजाए लाइग रहे, गोड़ रहे कि उठाले नहीं उठाते रहे। अब सुगिया को वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था और लोर ढरक के उसके छाती को भिंजा रहा था, ठीक है, और पैर उठ नहीं रहा था जाने के लिए, और सोचने लगे कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कने जात रहे उकर पता उके नहीं हो रहे, सांझ होवे के लाइग रहे, सोब चरई चरगुन अपन घर घुरत रहे। देखिए वो किधर जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सांझ हो रहा था, शाम हो रहा था, सभी चरई चुरगुन मतलब अपना घर, अपना घोंसला में वापस आ चुके थे। डहर में गिरल रहे गोटेक उजरल खोता और गोटेक मैना, और उकर एक एक ठो खैरका के उठाए के पासे ही कर गछ में लेज के डासत रहे। देखिए जब वो वापस आने लगी तो देखी कि रास्ता में एक खोता, एक घोंसला गिरा हुआ था, ठीक है, मैना उस घोंसला का, बिखरा हुआ घोंसला के एक एक खैरका को, एक एक कंसी को उठाकर गछ में लेकर, मतलब पेड़ में लेकर डास रहे थे, ठीक है, घोंसला फिर से बना रहे थे। ई खोता के तो मैना फिर से डाइस ले, मुदा मोर उजरल खोता के का मोय बसैक पारबू, सोचलक सुगिया। देखिए जब मैना अपना घोंसला, उजरा हुआ घोंसला को फिर से बना रही है तो सुगिया देखती है और सोचती है कि ये घोंसला तो फिर से बन जाएगा, लेकिन मेरा जो घोंसला उजरा हुआ है, मेरा जिंदगी उजर गया, क्या मैं इसे संभल पाऊंगी? मेरा घोंसला फिर से बसेगा कि नहीं बसेगा? ऐसा सोचने लगी सुगिया। सुगिया पाछे वर्ष से जीतू हकालक। देखिए सुगिया ऐसा कह के जीतू पीछे से आवाज देता है, उजरल खोता के मत देख सुगिया, आओ हमरे मिल के खोता कर, एक एक ठो खैरका के अपन जिंदगी में डासब, नावा खोता बना। देखिए फिर से जीतू आ गया। सुगिया को बहुत उदास देखकर, टूटा हुआ देखकर कहता है जीतू की
अपना उजड़ा हुआ जिंदगी को मत देखो, आओ हम लोग मिल के एक साथ अपना नया जिंदगी बनाएंगे और अपना जिंदगी को एक साथ मिलकर संवारेंगे। ऐसा जीतू कहता है सुगिया से। मुदा मोय तो भारी गतरे, जीतू कर मुंह के अपन हाथ में ढाइप देलक। ऊ तोर लहू है के सुगिया, तोर देश से जन्मी, मोर से बाप कर दुलार पावी। देखिए सुगिया कहती है कि लेकिन, मुदा मतलब लेकिन मोय तो भारी गतरे हों, हम तो प्रेग्नेंट है। ऐसा कहती है तो उसका मुंह को ढांप लेता, मतलब उसका मुंह में हाथ रख लेता है जीतू और कहता है कि ऊ ये तेरा खून है और तेरा देह से यह जन्म लेगा और मुझसे अपना बाप का प्यार पाएगा। ऐसा कह रहा है जीतू। देखिए जीतू का अभी भी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसका दिल में कितना प्यार है सुगिया के लिए। और जीतू सुगिया के अपन छाती से सटाए लेला और जीतू सुगिया को गले से लगा लेता है दोस्तों। और सुगिया कर आंख से झरझराए के लोर चुए लागलक। मुदा ये उजरल खोता कर दुख से ढरकल लोर नहीं रहे, ई नवा जोड़ी से मिले वाला खोता बनाए कर लोर खुशी कर लोर रहे। दोस्तों यहाँ पर इसके आंसू को समझिए, ये आंसू उसके खोता मतलब उसके जिंदगी से खुशी उजड़ जाने का, उसका सारा संसार उजड़ जाने का ये लोर नहीं था, बल्कि ये खुशी का आंसू था। कैसा खुशी? अभी भी जीतू का मन में, जीतू का दिल में इतना प्यार था सुगिया के लिए, वो सुगिया को संभाल लिया, ठीक है, और गले से लगा लिया, तो वो खुशी से रोने लगी, मतलब खुशी का आंसू उससे बहने लगा, ठीक है, सुगिया का आंख से खुशी का आंसू बहने लगा। तो दोस्तों ये था बहुत ही सुंदर कहानी सुगिया। दोस्तों इससे हमें सीख मिलता है इस कहानी से कि अचानक किसी भी परदेशी के प्रलोभन में ना आए दोस्तों, क्योंकि प्रलोभन में आने से उस समय तो करंट में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में धोखा ही मिलता है, ठीक है। किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसको अच्छे तरह से परख लें। पर देखिए सुगिया गांव वाले का बात को नहीं मानी, जीतू उससे बहुत ही प्यार करता था, उसका बात को नहीं मानी, उसको ठेकेदार का बात ही अच्छा लगा। ठेकेदार भी ऐसा विश्वास जगा दिया, ऐसा प्रलोभन दे दिया कि सारा संसार सुगिया का वही है जैसे लगने लगा सभी को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।